हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज का टॉपिक आपके लिए है कि क्यों हमारे यूनियन में बहुत ज़्यादा देरी होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे डीएफ का ये सवाल होता है कि यूनियन नहीं हुआ, कब होगा, क्यों इतना देरी होती है। तो कुछ पॉइंट्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपको इससे कुछ हेल्प मिले, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है कि बहुत ज़्यादा 3D में रहना। मतलब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, आपके अवेकनिंग ट्रिगर हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा 3D में रहना, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करना, अपना डिवाइन पर्पस भूल जाना कि आप किस लिए यहाँ पे आए हो, आपको भगवान ने किस लिए बनाया है। क्योंकि हम जानते हैं, चाहे आप जर्नी में नए हो या पुराने हो, या फिर आपकी जर्नी अभी पूरी हो चुकी है, मतलब आप अपना डिवाइन पर्पस कर रहे हो, तो हम जब एंटर करते हैं तो तब से हमें पता होता है कि जर्नी का मतलब होता है कि हम चूज़ किए गए हैं। हमारे लिए एक डिवाइन का काम है, पर्पस है जो हमें निभाना है, इसीलिए हम इस जर्नी में आए हैं, ना कि यूनियन करके उनके साथ रोमांटिक शादी करने के लिए। ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा 3D में रहते हैं, हम हमारे इंट्यूशन, हमारे इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं, अपने भगवान के पर्पस को, डिवाइन पर्पस को भूल जाते हैं। ये जो लोअर एनर्जी होती है, ये सारे लोअर एनर्जी को दिखाती है। तो ये ट्विन सोल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है जर्नी में, और बहुत ज़्यादा पेन भी देती है। क्योंकि लोअर चक्रा से जब हम ऑपरेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, ये हमें पता है। तभी आपको बहुत ज़्यादा नीडीनेस की एनर्जी, आपको जेलेसी, आप जज करोगे, आप डीएम को ब्लेम भी करोगे, तो समझ जाना कि अभी भी आप लोअर चक्रा में अभी भी चल रहे हो। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जर्नी में पेन होता है, और हमें लगता है कि जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जर्नी पेनफुल नहीं है, बिल्कुल पेनफुल है, लेकिन इतनी ज़्यादा हम बना लेते हैं कि मतलब खुद ही हम हमारे एनर्जी से कभी कभी कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और फिर हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, और फिर जर्नी को छोड़ने की बात करते हैं, फिर डीएम को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं, और फिर से यही लूप में हम घूमते रहते हैं। तो यही कारण होता है कि आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में आने के लिए देरी हो जाती है, आप दोनों की यूनियन में देरी हो जाती है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी चले, बहुत लंबा आपका सेपरेशन भी हो। तो इसीलिए हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, ट्विन जर्नी में आते हैं, तो हमें 3D से बहुत कट ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब आप हो जाते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो, अपना लॉजिक लगाते हो, तो शायद आपके यूनियन में बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। क्योंकि जब तक आप लोअर एनर्जी से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक आपका इनर यूनियन नहीं होगा, और जब तक इनर यूनियन नहीं होगा, भगवान से यूनियन नहीं होगा, तो फिर शायद आपका 3D में भी ना हो। तो इसीलिए ये जो 3D की सारी लोअर एनर्जी होती है, अपने 3D में बहुत ज़्यादा रहना, इनर वॉइस को नहीं सुनना, ठीक है, तो ये सब आपको छोड़ देना है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है कि हमारे यूनियन में डिले होता है। चलिए, दूसरा पॉइंट होता है कि देखिए, हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो बहुत सारी डीएफ ऐसी होती है कि बहुत अच्छा काम कर जाती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं बढ़ रहा, इसे आपको बढ़ने भी नहीं देना चाहिए। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो ये हमेशा हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकता है, जो हमारे यूनियन में बाधा डालती है। क्योंकि ये जो ईगो होता है, नॉर्मली ईगो से जो स्पिरिचुअल ईगो होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, और बहुत सी डीएफ में आ भी जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अचानक सडन लगने लगेगा कि मुझे सब पता है, हाँ मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपके मैस्कुलाइन भी आए तो आप ऐसे ट्रीट करोगे कि जैसे कि आप एक डिवाइन मतलब सोल हो, आपको सब पता है। तो इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल ईगो। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं आ रहा है।
देखिए, है हम इंसान तो ईगो, मतलब ईगो इस जर्नी में हमारा शटर होता है। नॉर्मल ईगो हो या आप स्पिरिचुअल ईगो में फिर बहुत सारे डीएफ आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी आते हैं। मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर ये स्पिरिचुअल वाला ईगो ना आ जाए। अब देखिए, ईगो शटर होने के बाद जो बोली है मैंने, तो पूरा का पूरा ईगो किसी का भी नहीं जाता। अगर ऐसा हो जाता है तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से कभी अग्री नहीं करूँगी कि पूरा मतलब 100% ईगो शटर होता है। ऐसा नहीं होता। हम जब इंसान के रूप में जन्म लिया है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ईगो बचा रहता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप इसको जज मत करना किसी के साथ। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपके अंदर कहीं ईगो ना आ जाए, क्योंकि ईगो हमेशा, चाहे सिंपल वाला हो या स्पिरिचुअल वाला हो, हमेशा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोकता है और डेफिनेटली यूनियन को तो रोकता ही रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब हमें ट्रिगर मिलता है तो हमारी सोल की पर्जिंग होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको ट्रिगर पे रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो, हमेशा देखिए कि हमने जब ट्रिगर आया और उस पर रिएक्ट किया तो खुद हमें ही बहुत ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ़ होती है। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये जो ट्रिगर आ रहा है ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है जो अब रिलीज़ होने के लिए आ रहा है। अगर आप इस पर ट्रिगर करें, सॉरी, अगर आप इस पर और ज़्यादा भड़केंगे सामने वाले पर, मतलब ट्रिगर पर आप रिएक्ट करेंगे, तो आप अपने कर्मा में और एक कर्मा नया क्रिएट करोगे। जो रिलीज़ होने आया था वो तो रिलीज़ होगा नहीं और आप एक नया कर्मा क्रिएट कर दोगे। तो जब भी आपको ट्रिगर आए तो अपने आप को शांत रखें, समझे कि इस ट्रिगर से आपको क्या लेना है और क्या लेट गो करना है। मतलब आपके लिए कुछ सीखने का जो लेसन आया है आपको अच्छी तरह से उसे समझना चाहिए। इतनी आपको अवेयरनेस आनी चाहिए इस जर्नी में, क्योंकि ट्विन जर्नी में आपको मतलब इतने ट्रिगर मिलते हैं कि परेशान हो जाते हैं। और साथ में पर्जिंग तो रात रात भर पर्जिंग होती है कभी कभी डीएफ को, है ना। तो जब भी ट्रिगर आए तो समझ लेना कि आपका एक लेवल अप होने वाला है, क्योंकि वो आपका एक कर्मा रिलीज़ करता है, आपका एक इशू रिलीज़ करता है। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके पिछले जन्म का आपका ही कर्मा होता है जो अभी आपके सामने खड़ा रहता है। अगर आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो वो तो रिलीज़ होगा नहीं और एक आपका नया कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी कर्मा की बैग जो है वो वैसी वैसी भरे ही रहेंगी। तो इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रिगर पर रिएक्ट करोगे तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके अंदर की जो डीएम डीएफ जो आप एनर्जी बैलेंस करने लगते हो, तो हम जब लो एनर्जी में जाते हैं या फिर हम किसी बात पर रिएक्ट करते हैं तो फिर हमारे जो बैलेंस होता है अंदर का वो बिगड़ जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है आपके लिए इस ट्रिगर में क्या आया है, आपको क्या लेना है, ये सोच समझकर आपको बिल्कुल अवेयरनेस में रहकर ट्रिगर को हैंडल करना है। ठीक है, ये आपके इनर एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत अच्छा काम करता है। और जब हमारे अंदर की इनर एनर्जी, हमारे डीएम एनर्जी, डीएफ एनर्जी बैलेंस होगी, उनका यूनियन होगा, तभी हमारा बाहर 3D में यूनियन होगा। तो अगर आप ट्रिगर पे रिएक्ट करोगे तो ये आपके यूनियन में बहुत ज़्यादा डिले कर देगा। नेक्स्ट है कि आप बहुत ज़्यादा अपने एंगर को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। मतलब आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप अपने एंगर को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो, और इसी कारण से आप लोअर चक्रा से, लोअर एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हो। और आप अपने अंदर के जो लोअर एनर्जी होती है, जैसे कि गिल्ट की एनर्जी, शेम की होती है, जेलेसी, जजमेंट, एंगर होता है ना, नीडीनेस होती है, तो इन सारे एनर्जी को आप रिलीज़ कर नहीं पाते। तो आपकी सोल उस टाइम एक लोअर फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करती है और ये आपकी यूनियन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ब्लॉकेज बनता है। क्योंकि जब तक आप अपना एंगर का इशू, फियर का इशू,
जेलेसी का इशू, जजमेंट का इशू, जो भी लोअर फ्रिक्वेंसी के जो सारे इशू है, जब तक आप उसे रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप लोअर चक्रा से अपर चक्रा में ऑपरेट नहीं करोगे। और जब आप अपर चक्रा में ऑपरेट नहीं करोगे तो आपका इनर यूनियन नहीं होगा, और जब आपका इनर यूनियन नहीं होगा तो आपका 3D में यूनियन भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई भी लोअर एनर्जी को हमें होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। ये आपके यूनियन के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपको डिले कराएगा। ओके, नेक्स्ट कारण ये है कि आपको अपने इमोशन को संभालना आना चाहिए, साथ में अपने लॉजिकल माइंड को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि जो लॉजिकल माइंड है एक झूठे ईगो को जन्म देता है। और जब बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस इमोशन होते हैं, लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, हमारा ईगो बहुत ज़्यादा क्लैश होता है हमारे डीएम और हमारे बीच में, तो ये हमारे इनर मैस्कुलाइन एनर्जी को इम्बैलेंस कर देता है, और यही कारण बनता है कि हमारे यूनियन में देरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारे अंदर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाएंगी तब तक हमारा यूनियन नहीं होगा। तो हमें हमारे इमोशन को और लॉजिकल माइंड को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखिए, आपको कभी कभी सच बोलने का डर लग सकता है। मान लो आपको किसी रिजेक्शन का डर है, आपको डर है अपने काउंटर पार्ट, अपने मैस्कुलाइन को खोने का, चाहे किसी भी प्रकार का अगर आपको डर लगता है तो ये फियर की एनर्जी आपके रीयूनियन को रोकती है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका यूनियन भी होता है, लेकिन डीएफ क्या सोचने लगती है कि अब तो मुझे मतलब वो आएगा तो मैं उससे बात क्या करूँगी, अब तो मुझे उससे भी डर लगता है कि वो आएगा तो मैं उससे बात क्या करूँगी। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बन जाता है कि हमारा यूनियन हो जाता है, हमारे डीएम भी आते हैं, हमसे बात भी करते हैं, हम अच्छा काम भी कर लेते हैं, लेकिन बस वो आता है और हम मिनी यूनियन हो सकता है, या फिर आपका बहुत अच्छा का दोनों का टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना हो सकता है। लेकिन हम जब फियर की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो फिर हम हमारे ही यूनियन को एंजॉय नहीं कर पाते, और हमें समझ भी नहीं आता कि ये मेरा यूनियन था भी या नहीं, या फिर ये अभी फिर से भाग जाएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डर लग रहा है, अगर आप अच्छा ही वर्क कर रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार के डर की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना है। नहीं तो आपका यूनियन हो भी जाएगा, मैस्कुलिन आएंगे और जाएंगे भी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अपना यूनियन एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज हमारे यूनियन में रुकावट की तरह रह सकता है। देखिए, इस जर्नी में हमें पता है कि हमें अपने अंदर जाके हमारे इशू को देखना होता है और उन्हें हील करना होता है। लेकिन आप अपने अंदर जाने की बजाय अगर आप बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं और अपना सेल्फ लव भी अच्छे से नहीं करते हैं, अगर आपके साथ कुछ इस जर्नी में हो भी रहा है तो आप अभी भी डीएम को ब्लेम करेंगे कि डीएम ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो थर्ड पार्टी में, उसने शादी की, उसकी बीवी के साथ खुश है। तो अभी भी आप लोअर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, ये समझ लेना। अभी भी आपको बहुत अच्छे से अपना सेल्फ लो करना है और बहुत अच्छे से अपने चक्रा पर भी काम करना है, ताकि आपकी एनर्जी ऊपर उठे। और ये जो लोअर एनर्जी हमेशा आपके और आपके डीएम के बीच यूनियन को रोकती है, इसे आपको ख़त्म कर देना है, और हमेशा आपको अपनी वाइब्रेशन को अपने हार्ट चक्रा तक लेके जाना है, अपनी वाइब्रेशन को, अपना ऑरा इतना पावरफुल बनाना है। ठीक है, तो हमेशा अपना सेल्फ लव बहुत अच्छे से करें, क्योंकि सेल्फ लव चाबी है हमारी यूनियन की, हमारा इनर वर्क, हमारा सेल्फ लव। ठीक है, तो एक आखिरी पॉइंट बताऊंगी आपको। हमेशा, ये कोई एक पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। आपको हमेशा अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, और आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए भर भर के हर एक चीज़ के लिए। और हमेशा अपने अंदर एक भावना रखनी है ऐसी कि मैं इस जर्नी में आई हूँ, ये मेरी डिवाइन की जर्नी है, और मैं इस जर्नी में मेरा डिवाइन पर्पस करने के लिए आई हूँ। मैं
अपने सोल को इवॉल्व करने के लिए आई हूँ। और जब मैं पूरी तरह से अवेकन हो जाऊँगी तब मैं अपना सोल पर्पस करूँगी, अपना डिवाइन पर्पस करूँगी और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मदर गाय के लिए समर्पित करती हूँ। अपने मदर गाय की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमेशा मदद करती रहूँगी। तो ये सारी जो ही ग्रैटिट्यूड हम देते हैं, ग्रेटफुल रहते हर चीज़ के लिए, तो इनमें एक मैजिक होता है, हमें दिखता नहीं लेकिन होता है। ठीक है, तो हम जब किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं तो डिवाइन उसी चीज़ को हमारी तरफ मल्टीप्लाई करके हमें वापस देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारी यूनियन को रोकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस पॉइंट से। ये बहुत मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, आपके काम आ सकता है, इसीलिए इस पर मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस।